हम बात करेंगे इस वक्त ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर। मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। देश में आए दिन ओबीसी का मामला जो है खड़ा होता दिख रहा है। इसी कड़ी में चौधरी विकास पटेल, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। उसी के सिलसिले में प्रयागराज के हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं। सर, आपका परिचय। हम डॉक्टर प्रदीप कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इलाहाबाद। अभी भारत बंद का ऐलान किया गया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, क्या है पूरा मामला? सर, मामला तो पूरा बताने में बहुत बड़ा विवरण है। इस सरकार ने सबकी गणना की, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा या हमारे वो ओबीसी के लोग हैं, इनकी गणना पर इनको जो ही नहीं रेंग रही है किसी भी सरकार। माने इसके सारे नेता हमारे जो समाज के तमाम इंटेलेक्चुअल है ना, ये भी क्या कहते हैं कि सरकार से इसके विषय में बात नहीं करते, जबकि जनगणना के बिना सारे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हर स्थान पर, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, सब कुछ बिना जनगणना के अधूरी। हमारे सारे आरक्षण वगैरह सब तबाह कर दिए गए हैं। आरक्षण के भाव में हमारे स्थान पर सारे दूसरे लोग स्थापित हो गए हैं वो जनगणना के भाव में। इसलिए देखा जा रहा है कि बिना जनगणना हुए दूध का दूध और पानी का पानी होगा नहीं। जहाँ हमें होना चाहिए, हमारे स्थान पर मेरा दुश्मन बैठ गया है। सारे वो हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आप नौकरी में हो, हर चीज में। अब देखा जाए, इसीलिए सारा ओबीसी इस समय जो है तैयार है कि हमारी जनगणना कराई जाए। अगर जनगणना नहीं कराई जाएगी तो हम तमाम प्रकार का आंदोलन करेंगे। ओबीसी के लिए एक वाक्य बड़ा प्रयोग होता है कि ओबीसी सोया हुआ शेर है। जी, ये सोया ही हुआ शेर है, ये पूरा हाथी है। लेकिन जैसे हाथी अपने पूरी शरीर को नहीं देख पाता, उसी ढंग से ओबीसी भी अपनी पूरी ताकत नहीं जान पा रहा है। इसका कारण है कि हमारा ओबीसी समाज को हमारे ओबीसी समाज को सही नेतृत्व नहीं मिला। जिसको हम अपना नेतृत्व मान लेते हैं ना, वो हमें धोखा दे देता है। हमारी सही हमारा इतिहास और हमारे पूरे जो हमारे तमाम आंदोलनकारी थे, हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उनका सही आंदोलन, सही इतिहास कोई बताता ही नहीं। सब अपने स्वार्थ की रोटी सेका करते हैं जाति के नाम पे हमसे पावर तो ले लेते हैं, लेकिन वो काम करते हैं जिस पार्टी से लोग आते हैं ना, उस पार्टी का काम करते हैं। पावर मुझसे लेते हैं, सारी क्या वोटें हम देते हैं, हमारा पूरा ओबीसी समाज देता है, लेकिन काम वो पार्टी जिस पार्टी से आए रहते हैं उसका काम करते हैं। आप लोग कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी काफी मंत्री बनाए, ओबीसी समाज से ही मंत्री बनाए। अरे सर, ओबीसी मंत्री तो बनाए, लेकिन वो मंत्री सारे किस काम के? वो मंत्री तो सारे हमारे मानवर कांसी राम ने कहा था, चमचा युग में दलाल और भड़ुए चम्मच, वो सब चम्मच है। वो पावर उनको नहीं दी गई है, वो केवल पोजीशन के लिए गए हैं, अपनी बनाने के लिए गए हैं। देश में हमारा या ओबीसी या देश के हित की लड़ाई, ओबीसी के हित की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गए हैं। असल में उनको प्रतिबंधित किया गया है ना, वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। अगर वो हमारे हित की बात करना चाहेंगे ना, तो उनको पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। जैसे अभी राहुल गांधी को झूठे आरोप लगा के सांसद खत्म कर दिया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो ये लोग जो है, जो ओबीसी के मंत्री लोग हैं ना, ये पावर होल्डर नहीं है, ये केवल पोजीशन होल्डर लोग हैं। ये बेचारे हैं, ये मजबूर हैं। अगर ये कुछ काम करने के लिए चाहते भी हैं ना, करने की पावर इनके ऊपर तो क्या कहते हैं कि इनके बाप लोग बैठे हुए हैं, करने का अधिकार ही नहीं। तो कुल मिला के ये केवल वोट बटोरने के लिए स्थापित किए गए हैं कि जाओ केवल समाज में हमारे लिए, ताकि हमारी बीजेपी की, कांग्रेस की पार्टियां जो है जीत के फिर सत्ता में स्थापित हो जाए, उसके लिए मंत्री लोग बनाए गए हैं। किन किन मुद्दों को लेकर ये भारत बंद का ऐलान किया गया है? सर, इसमें तो बहुत से मुद्दे हैं। इसमें क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, पहले नंबर पर वो जाति आधारित जनगणना पहला मुद्दा है हमारा। इसके बाद तमाम हमारे 9-10 मुद्दे और हैं। मुद्दा तो बहुत बड़ा है हमारे समाज में। वो हमारे ओबीसी समाज का सब कुछ सारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इनकी जमीन वगैरह का मैटर जो है, जमीन के लिए काले कानून बना दिए गए हैं, एमएसपी की गारंटी। लेकिन ओबीसी कहता है हमको मंदिर दे दो, आरक्षण ले लो। सर, धारा ओबीसी इसलिए ना, हमारे ओबीसी को धर्म की भांग तो राजी है। हम ओबीसी या हमारे ओबीसी के लीडर यही हमारे पब्लिक को समझाने में फेल हो जाते हैं। इनको अपने पुराने आंदोलन
क्योंकि जब जो लड़ाइयां लड़ रही थी हमारे ओबीसी के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, ये वास्तविक आजादी नहीं है। इसी जानकारी के अभाव में ये वो सरकार वाले जो है ना, इनको धर्म की किताब पकड़ा देते हैं। जहां इनके हाथ में संविधान की पावर होनी, संविधान की किताब होनी चाहिए, वहां पर रामायण, गीता, तमाम धार्मिक क्या कहते हैं कि चीजें इनको पकड़ा देते हैं, बेचारे धर्म में अटक जाते हैं। इसीलिए तो लगातार हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। यही चीज तो हम लोग बता रहे हैं कि धर्म का धंधा छोड़ो। धर्म जो है ये धर्म नहीं है, बल्कि ये धंधा है लोगों का, कुछ चालाकों का धंधा है। इससे हमारा विकास नहीं होगा। धर्म की तरफ हम जाएंगे, धर्म की तरफ जाएंगे तो हमारे परिवार में हम बेवकूफ बन के निकलेंगे। इसके स्थान पर हम संविधान की तरफ जाएं, संविधान की तरफ जाएं, हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो, हम इसकी डिमांड करते हैं। धर्म हमें पकड़ाकर हमें की तरफ हम न पाए, इसलिए हमको धर्म का धंधा बताता है। हमारे लोग बहुत जो नहीं समझदार हैं वो मानते हैं भी धर्म के ही पीछे परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप लोग धर्म छोड़ो, धर्म छोड़ो, संविधान की तरफ जाओ। संविधान ने हमें पावर दिया है। धर्म के रहते हुए तो सब कुछ हमारा लुट गया था, लेकिन संविधान ने हमें सब कुछ दे दिया सब। इसलिए संविधान जो है हमारा सर्वे सर्वा है, सारा सारा भगवान, सारा सारा धर्म, सब कुछ संविधान है। इसलिए हम संविधान की तरफ लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान को भी बदलने की बात की जा रही है। संविधान बदलने की बात की जा रही है, इसीलिए तो तमाम प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलने देंगे। हम अंतिम समय तक, माने अंतिम सांस तक संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब पूरी कोशिश रहेगी, संविधान ये नहीं बदल पाएंगे। संविधान बदलने की बात नहीं, हमें आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। संविधान यही इनकी, हमारे जो विपक्षी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, ये संविधान यही रखेंगे, लेकिन इस संविधान के ऊपर नीचे ये सब कुछ कचरा भर देंगे, अपनी चीज भर देंगे। और नाम रहेगा कि संविधान अम्बेडकर का लिखा संविधान, बाबा साहेब का लिखा संविधान। ये हमारे साथ धोखा करना चाहते हैं, लेकिन इस धोखे को हम लोग जान गए हैं। ये बाबा साहब को ही बदनाम करना चाहते हैं। संविधान की जो फैक्ट चीजें हैं, जो क्या कहते जन कल्याणकारी क्या कहते हैं कि इनके तमाम बातें लिखी गई हैं, देश की रक्षा सुरक्षा की बातें लिखी गई हैं, उसके अंदर ये लोग केवल पोंगापंथी भर देंगे और नाम वही रहेगा, बदनाम। मतलब समाज में हल्ला मचाएंगे, अरे बाबा साहब का लिखा। बाबा साहब ने जब स्वीकार कर लिया था तो आप लोगों को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? अरे उसमें राम की चर्चा भर देंगे, राम के सिद्धांत भर देंगे, उसमें वेद पुराण की कहानियां भर देंगे, उसमें क्या कहते हैं कि मानस की कुछ चौपाइयां भर देंगे, जिसके अंतर्गत हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी। अंत में ये कहेंगे, यार देखो तुम्हारे बाबा साहब ने इस संविधान में लिख दिया कि पढ़ना लिखना आपको नहीं चाहिए, आप जिस जाति के हो उसी जाति में काम करते रहो। हाँ, ये देखो आपके बाबा साहब ने लिख दिया है। इसलिए ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, उस तरीके को हम लोग समझ गए हैं। अब हम संविधान, ओरिजिनल संविधान, ये तो डुप्लीकेट किए जा रहे हैं, लेकिन हम ओरिजिनल संविधान को स्थापित करना चाहते हैं। ये आंदोलन इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे अंतिम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रयागराज। साथियों, बाबा साहब ने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो आने वाले भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो ओबीसी के लोगों को अपना जो इतिहास है उसको जानना पड़ेगा, उनकी लड़ाई किन के विरुद्ध में थी। क्योंकि इस देश में ओबीसी की संख्या 52% है। अगर 52% ओबीसी समाज अगर जागृत हो जाता है, उसको जागृत ना रखने के लिए तमाम षड्यंत्र ऐसे किए जाते हैं, तमाम धार्मिक मुद्दे उछाले जाते हैं। जब ओबीसी की जनगणना की बात आती है, तमाम ऐसे मुद्दों को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे ओबीसी समाज गुमराह हो जाता है। साथियों, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।